स्वागत है आपका अपने चैनल दबके में। मित्रों, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य के गर्त में प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या क्या छुपा हुआ है, इसको जानने की भारतवर्ष में अनेक विधियां प्रचलित हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है या ऐसे लोग जिनको कि इस रहस्य से भरी दुनिया में कुछ इंटरेस्ट होता है और वो कुछ अध्ययन करके इसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आम दिनचर्या में, अपने आम दिनों के कार्यकलापों में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो हमारा फेस है, इसको कि अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो सिर्फ इतना नहीं है। सिर्फ चेहरा देख करके क्या किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है, और इतनी सटीकता के साथ में? जी हाँ, यही है आकृति विज्ञान, या इसको कहीं कहीं पर शास्त्रों में अंग लक्षण विज्ञान के नाम से भी कहा गया है। आकृति विज्ञान अर्थात चरित्र और भविष्य का दर्पण, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है। चेहरा पूर्ण शरीर का द्योतक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ललाट से भौहों तक, भौहों के नीचे से नाक के अंत तक, और नाक के नीचे से ठोड़ी तक। इसको किसी भी आदमी के फेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और इन 3 हिस्सों के भी अलग अलग महत्व हैं। जो पहला भाग होता है उसको कारण शरीर कहा जाता है, दूसरा भाग सूक्ष्म शरीर, और तीसरा भाग स्थूल शरीर का प्रतीक है। भविष्य पुराण के अनुसार जिसके माथे पर, विशेषकर हम आज पुरुष जातकों के बारे में बात करेंगे, जिस पुरुष जातक के माथे पर 5 आड़ी रेखाएं हों तो उसकी आयु 100 वर्ष की होती है। 4 रेखाएं हों तो 80 वर्ष की होती है, 3 रेखाएं हों तो 70 वर्ष की होती है, 2 रेखाएं हों तो 60 वर्ष, और 1 रेखा हो तो 25 वर्ष की आयु होती है। इतना किसी की आयु गणना करने के लिए हमें उसके मात्र चेहरे को देखना ही पर्याप्त है, और इस विज्ञान के बारे में हमारा कुछ अध्ययन होना आवश्यक है। उसके बाद में व्यक्ति का माथा आता है। माथा भी बहुत कुछ कहता है। माथे पर त्रिशूल या त्रिपुंड हो तो व्यक्ति प्रतापी और कीर्तिमान होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट हो तो उत्तम पुरुष होता है। चौड़ा हो माथा तो व्यक्ति धनी होता है। यदि सिर नीचा हो तो वह अनर्थकारी होता है, यानी वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता। बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है जिंदगी में अगर उसके साथ में संपर्क रखा जाए तो। चपटा सिर हो तो ऐसा जातक माता पिता के लिए दुखदाई होता है। जिसके बाल विरल, भौरे या अंजन के समान हो उसका जीवन सुखमय होता है। यानी ये सारी बातें हमें कुछ भी किसी को कहे बिना सामने बैठे व्यक्ति के बारे में तुरंत पता लग जाती हैं। बस हमारे को थोड़ा सा जागरूक होकर के उस तरफ अवलोकन की जरूरत है। इसके बाद व्यक्ति के केश,
ये भी बहुत कुछ बताते हैं। रोम मोटे, रूखे और आगे से फटे हुए हों तो वह व्यक्ति दुखी होता है। घुंघराले बाल वाला अक्सर धनाढ़ होता है। जिस छोटे बालक के सिर पर काले बालों में कोई एक दो सफेद बाल हो तो वह बालक मेधावी होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इसके बाद आती हैं आईब्रोज यानी भौं। भौं अगर ऊंची हो तो जातक अल्पायु होता है। भौं अगर विषम हो तथा लंबी हो तो उसको दरिद्र मानना चाहिए, यानी व्यक्ति दिखने में कैसा भी हो लेकिन वो अल्टीमेटली दरिद्र ही होता है। इसके साथ में अगर दोनों भौहें मिल जाएं तो भी व्यक्ति दरिद्र होता है। भौं मध्यम में नीची हो तो पुरुष पर स्त्रीगामी होता है, यानी उसके इलिसिट रिलेशन होते हैं। ऐसा हमें उसके भौं की शेप से ही पता चल जाता है। बिना उसके मुंह खोले या उससे हमें वार्तालाप करे बिना ही हम ये सारी बातें जान सकते हैं। भौहें चंद्रकला के समान कर्व लिए हुए वक्र और विशाल हों तो ऐसा जातक राजा के समान, अर्थात आजकल तो राजा और प्रजा का जमाना नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा व्यक्ति राजा के समान जो है जीवन जीता है और बहुत धनवान होता है। इसके साथ नेत्र भी बहुत कुछ कहते हैं। जिसके नेत्र कमल के समान हो और अंत में लाल वर्ण हो, अर्थात में थोड़ी सी लालिमा हो, तो वह व्यक्ति भूमि मकान का स्वामी होता है, यानी कि उसके पास में प्रॉपर्टी, फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं वो काफ़ी होते हैं। हिरण के समान जिस व्यक्ति के नेत्र होते हैं तो वह डरपोक होता है। उसकी संज्ञा हिरण से इसलिए करी गई क्योंकि हिरण भी बहुत डरपोक होता है। अगर व्यक्ति के नेत्र गोल हों तो हमें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति चोर और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। और जो स्क्विंट आइड यानी कि भेंगापन लिए हुए नेत्र वाला आदमी जो होता है वो बहुत ही क्रूर होता है। जो व्यक्ति एक आंख बंद करके बात करे तो वह आदमी महाधूर्त होता है। ये हमारे को एकदम से उसकी इस भाव भंगिमा को देख करके समझ जाना चाहिए। उससे डील करने के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन हमको ईश्वर की तरफ से पहले ही मिल जाता है। जो नीची निगाह करके बात करता है वह व्यक्ति पापी होता है क्योंकि उसमें आंख में आंख डाल करके बात करने का साहस नहीं होता। इसका मतलब वो उसके मन में चोर होता है और वो पाप कर्मों में लिप्त होता है। श्याम नेत्र वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। इसके बाद नाक का विचार करें तो जिसकी तोते के समान नाक हो ऐसा व्यक्ति एकांतवासी होता है और धनवान होता है। यानी वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करता, उसको एकांत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसकी नाक बीच में से धसी हुई हो तो वह बहुत वाद विवाद करने वाला और लड़ाकू होता है, यानी कि वो आर्गुमेंटेटिव होता है और मतलब बेफालतू की वो बहस करने वाला होता है। ऐसा हमारे को उसकी नाक की इस जो बीच में से धसी हुई है थोड़ी सी स्थिति उसको देख करके समझ लेना चाहिए। व्यक्ति की हंसी भी बहुत कुछ कहती है। जो उत्तम पुरुष होता है यानी कि बहुत ही शालीन अच्छा व्यक्ति होगा वो व्यक्ति धीरे धीरे हंसता है। जो जोर जोर से हंसता है वह अधम होता है, अर्थात कि वो अ, अच्छा आदमी नहीं माना जाता। जो हंसते समय आंखें बंद कर ले तो वह पापी होता है। हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ जाएं तो वह महाभोगी होता है, यानी कि वो कामी पुरुष होता है। ये हमारे को उसके चेहरे की इस भाव भंगिमा को देख करके तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। शंख के समान जिस व्यक्ति की गर्दन हो, शंख के समान गला हो और उन पे 3 रेखाएं गले पे अगर गर्दन पे गले पे अगर दिखती हो तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है।
ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेटिव हैं आदमी के चेहरे मात्र को देखने से। जिसके बाजू लंबे हों अर्थात घुटने तक अगर उसके बाजू पहुँचते हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रतापी योद्धा और राजराजेश्वर होता है। और उसको अगर हम पुराने समय में देखें तो जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे शख्सियत जो हैं, उनका हम ध्यान करें तो हमें उनके अंदर उनके बाजू बहुत लंबे हमें उसमें नज़र आएँगे। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा आकृति विज्ञान के ऊपर और उसमें भी हमने आज पुरुष जातकों के आकृति के विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा की, ताकि किसी व्यक्ति के मुँह खोलने से पहले ही हम उसके बारे में इतनी बातें सटीकता के साथ में पहले जानकारी लेकर के उससे अपनी डीलिंग को निर्धारित कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चर्चा आप सबके लिए लाभकारी होगी और इसी चर्चा को हम अपने अगले वीडियो में आगे बढ़ाएँगे। उसमें हम स्त्री जातकों के बारे में बात करेंगे और इन्हीं पहलुओं के ऊपर दृष्टिपात करके नई जानकारियाँ एकत्रित करने की कोशिश करेंगे।